Hello, bachcho. Let's read this question. The question says vegetative phase of plasmodium in RBC of man is called. अब यहाँ पे बात हो रही है वेजिटेटिव फेज की, प्लाज्मोडियम की, और वो भी कहाँ पे, आरबीसी ऑफ मैन में बात हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखी हैं, क्रिप्टोजोइट्स है, स्पोरोजोइट्स हैं, ट्रोफोजोइट्स हैं, मीरोजोइट्स हैं। तो यहाँ पे ये टर्म्स दे रखे हैं और इसमें कौन सी हमारी कैसी है, वेजिटेटिव फेज ऑफ प्लाज्मोडियम, और वो भी पर्टिकुलरली आरबीसी में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम, अब प्लाज्मोडियम जो है ये आपका क्या करता है, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन पैरासाइट है। प्रोटोजोन प्रोटोजोन पैरासाइट है। प्रोटोजोन पैरासाइट है। कॉज्ड मलेरिया, कॉज्ड मलेरिया। और इसके लिए जो वेक्टर जो है, वेक्टर जो है इसके लिए, मतलब कि जो स्प्रेड करता है ह्यूमंस में, उसके लिए है फीमेल एनोफिलीज। फीमेल एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है। और ये क्या है, ये वेक्टर है, ये स्प्रेड करती है, मॉस्किटो, मॉस्किटो है। और ये क्या करती है, स्प्रेड डिजीज, और ये जो इन्फेक्शन जो है ये स्प्रेड करती है ह्यूमंस में। अब ये जो आपका जो वेक्टर है फीमेल एनोफ्लीज है, ये आपका क्या करती है, इंजेक्टेड स्पोरोजोइट्स, स्पोरोजोइट्स। अब सबसे पहले ये स्पोरोजोइट्स होते हैं ये। अच्छा, इसमें जो लाइफ साइकिल है मलेरिया का, इट रिक्वायर्ड 2 होस्ट। ये क्या करती है, इसको क्या चाहिए, 2 होस्ट लगते हैं इसको। तो फर्स्ट होस्ट के जो फर्स्ट होस्ट है वो तो आपका क्या हो जाएगा, मॉस्किटो है। जो फर्स्ट होस्ट है वो तो आपका क्या है, खुद ही आपकी एनोफ्लीज मॉस्किटो है, जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और ये आपके स्पोरोजोइड जो है वो रिलीज होते हैं। और जो सेकंड की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो ह्यूमन है ये क्या है, सेकंड होस्ट है, ये सेकंड होस्ट है। तो जब ये जो आपके इन्फेक्टेड जो एनोफ्लीज है, ये आपका क्या करती है, इसमें ह्यूमन के अंदर जो कि इंटरमीडिएट होस्ट है, सेकंड होस्ट में इंटरमीडिएट होस्ट है, उसमें ये इंजेक्टेड करती है स्पोरोजोइट्स को, जो कि इन्फेक्टेड स्टेज है, क्योंकि खुद ये फीमेल जो एनोफ्लीज है ये इन्फेक्टेड है। तो ये इंजेक्ट करती है स्पोरोजोइट्स को, और ये स्पोरोजोइट्स जो जाते हैं ये लीवर सेल में जाते हैं थ्रू ब्लड स्ट्रीम। ये लीवर सेल्स के अंदर जाएंगे, और लीवर सेल्स के अंदर जब ये डिवाइड करेंगे, तो ये आपका क्या करते हैं, ये क्रिप्टोजोइट्स बनाते हैं। ये आपके क्या बनाते हैं, क्रिप्टोजोइट्स बनाते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है क्रिप्टोजोइट्स का, ये प्रोडक्ट आपका कैसा बना, एसेक्सुअली, इनकी वेजिटेटिव जो फेज है, ये आपका जो इसने इसको क्रिप्टोजोइट्स को गिव राइज किया, और ये अब आपका क्या है, वेजिटेटिव फेज है। वेजिटेटिव तो फेज तो है, लेकिन ये लीवर सेल के अंदर है, वेजिटेटिव फेज है ये, लेकिन वेजिटेटिव फेज कहाँ पे है, लीवर सेल में है। और हमें पूछा गया है आरबीसीज के अंदर। अब इसके बाद ये जो क्रिप्टोजोइट्स हैं, ये आपके क्या करते हैं, ये आपके अंदर एंटर करते हैं, ये आपके ब्लड स्ट्रीम में आरबीसीज में जाते हैं। आरबीसीज में आपके ये क्या बनते हैं, तो ये आपके इसमें जो ये सीजोगोनी जो हो रही है वेजिटेटिव फेज है, तो ये यहाँ पे हो गया। अब ये जो आपके अगली बात है, स्पोरोजोइट्स भी हो गया, हमारे क्रिप्टोजोइट्स भी हो गए। अब हम ट्रोफोजोइट्स की अगर बात करते हैं, तो ट्रोफोजोइट्स आपके क्या करते हैं, मीरोजोइट्स और ट्रोफोजोइट्स हैं। तो ट्रोफोजोइट्स जो, ये हमारा करेक्ट आंसर है ट्रोफोजोइट्स। ये ट्रोफोजोइट्स जो है ये आपके इसके बाद डिवीजन करके वेजिटेटिव फेज है ये आरबीसीज के अंदर। तो यहाँ पे ट्रोफोजोइट्स की अगर हम बात करते हैं, तो वेजिटेटिव इनसाइड द सीजोगोनी। सीजोगोनी मतलब जब आपके मल्टीपल फिजन्स होती हैं, तो ये आपका होता है सीजोगोनी होती है, सीजोगोनी होती है इसमें। तो सीजोगोनी है, और वेजिटेटिव फेज है ये, वेजिटेटिव फेज है। क्योंकि इसके बाद जो ब्लड जो आपकी ये एंटर कर रही है, ये हमारे ब्लड के अंदर एंटर करेंगे और अटैक करेंगे आरबीसीज को। तो अब आरबीसीज के अंदर ट्रोफोजोइट्स हैं, और ये आपका सीजोगोनी होता है जो मल्टीपल फिजन होता है। ये आपका क्या है, मल्टीपल फिजन होता है। लेकिन मल्टीपल फिजन कैसा होगा, वेजिटेटिव होगा, यानी कि आपका एसेक्सुअल होगा। तो ये मल्टीपल जो फिजन होगा इसके अंदर, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ट्रोपोजोइट्स आगे। और ट्रोपोजोइट्स के बाद आपके मीरोजोइट्स आते हैं। तो करेक्ट आंसर तो हमारे पास क्या आ गया, ट्रोपोजोइट्स है, जो कि वेजिटेटिव फेज है प्लाज्मोडियम की, लेकिन कहाँ पे है, आरबीसीज के अंदर है।
ये आरबीसीज के अंदर हैं। अब ट्रोफोजोइट्स के बाद आपके क्या बनते हैं, मीरोजोइट्स बन जाएंगे, मीरोजोइट्स बन जाएंगे, जो कि आपका क्या है, प्रोडक्ट है इसमें ट्रोफोजोइट का। तो ये मीरोजोइट्स आ जाएंगे। अब मीरोजोइट्स के बाद जो आपके क्या बनते हैं, गैमेटोसाइट्स बनते हैं। ये आपके डिफरेंशिएट करेगा गैमेटोसाइट्स। अब गैमेटोसाइट्स के बाद, ये मीरोजोइट्स के बाद ये फेज जो है एंटर कर जाएगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये एंटर करेगी, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन जो है वो प्रोसेस जो पूरी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उससे पहले तो आपका क्या था, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही थी, इसमें वेजिटेटिव फेज था इसका। तो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द स्टमक ऑफ फीमेल एनोफिलीज, मॉस्किटो के अंदर होती है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर होती है। और वहां पे आपका फर्टिलाइजेशन होगी, ये मीरोजोइट्स जो है ये गैमेट्स फॉर्मेशन करते हैं, वहां मेल और फीमेल गैमेट होगा एंड वहां पे फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोरोजोइट्स बनेंगे, अगेन वो वापस हेल्दी पर्सन को बाइट करेंगे, तो अगेन ये साइकिल जो है वो शुरू हो जाएगी। तो हमारे पास अगर हम अब बात करते हैं क्रिप्टोजोइट्स लिवर सेल्स के अंदर होते हैं, ये ऑप्शन गलत है। स्पोरोजोइट्स हमारे ये भी आपके क्या करते हैं, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट है आपका स्पोरोजोइट्स का, इन्फेक्टेड स्टेज है ये, लेकिन ये भी लिवर सेल के अंदर ही जाते हैं। ट्रोफोजोइट्स हैं, ये आरबीसीज के अंदर होते हैं। मीरोजोइट्स ट्रोफोजोइट का ही प्रोडक्ट है। तो जो करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी, ट्रोफोजोइट जो है वो वेजिटेटिव फेज है प्लाज्मोडियम की, लेकिन आरबीसीज ऑफ मैन में है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं करेक्ट ऑप्शन की, करेक्ट ऑप्शन की। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन सी। Hope you understood it well. Best of luck.